नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर पर। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक, जिसे हम सन स्ट्रोक भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है लू लगने के कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं और घरेलू इलाज हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहले जानते हैं कि लू लगना कैसे होता है, मतलब हम कैसे जान सकते हैं कि हमें लू लग गई है। बेसिकली जो लू लगना है उसकी आशंका कड़ी धूप में और गर्मियों के दिनों में होती है। गर्मियों के दौरान ये एक गंभीर समस्या बन जाती है। कई बार इसके घातक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। मार्च से लेकर जून तक का जो महीना होता है, जहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, बहुत तेज़ धूप पड़ती है, उस समय में ये खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार लू लगने से मानसिक विकार आ जाता है और कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे में हमें इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए और हमें बचाव के तरीकों को जानना चाहिए, जिससे कि हम लू लगने से बच सकें और इसके कारण, लक्षण और विभिन्न घरेलू इलाजों के बारे में अच्छे से हमें जानकारी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं लू लगना, जिसे हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक, क्या होता है। दोस्तों, शरीर के अंदर का तापमान एक सीमा तक नियंत्रित रह पाता है। अब जब हमारा शरीर गर्म हो जाता है तो शरीर से पसीना निकलकर हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल में कर लेता है। लेकिन जब वातावरण अत्यधिक गर्म होता है, पहले से ही गर्मी है या फिर धूप पड़ रही है या हीट है, तो शरीर का जो कूलिंग सिस्टम है वह निष्क्रिय हो जाता है और इसके बाद शरीर का जो टेम्परेचर वह बढ़ने लगता है। इसी को ही लू लगना और हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट स्ट्रोक और लू लगना एक ऐसी अवस्था है जब शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति होने पर शरीर जो है उसमें बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। जनरली व्यक्ति जो है बेहोश हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि लू लगने के मुख्य कारण क्या हैं। दोस्तों, यदि आप अत्यधिक तापमान वाले इलाके में जा रहे हैं या फिर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है, इसके अलावा कड़ी धूप में यदि आप काम कर रहे हैं या कड़ी धूप में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, गर्मी में ज़्यादा कपड़े पहन रहे हैं या फिर गर्मी के दौरान अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ही सीमा से अधिक कर रहे हैं, गर्म और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आप जा रहे हैं या फिर जो भीषण आग के पास जा रहे हैं, तो लू जो है या हीट स्ट्रोक जिसे बोलते हैं, ये लगने के चांस जो है बढ़ जाते हैं। लू लगने के जो लक्षण हैं वह आपको बता देते हैं। शरीर अत्यधिक गर्म हो जाता है, सिर चकराने लगता है, व्यक्ति जो है मानसिक संतुलन वह खो देता है, जी मचलाने लगता है, उल्टी का मन होता है या उल्टी हो ही जाती है, त्वचा पर लाल, सूखा और झुलसा हुआ चेहरा हो जाता है, त्वचा झुलसी हुई दिखने लग जाती है, हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, सर दर्द बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि हीट स्ट्रोक यानी लू लगने के असरकारी घरेलू उपाय क्या हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शरीर का टेम्परेचर यदि 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो हीट स्ट्रोक की समस्या देखने को मिलती है। तो यह तो निश्चित तौर पर समझ जाना चाहिए कि हमारे को शरीर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से कम करना है, हमारे को अपना शरीर को जो है ठंडा रखना है। यदि किसी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक हो जाता है तो सबसे पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तुरंत व्यक्ति को डॉक्टर के पास पहुंचाना चाहिए, एम्बुलेंस को कॉल करके आपको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। परंतु उससे पहले आप कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपको बहुत ही फ़ायदा मिलता है। आइए जानते हैं कि कुछ घरेलू उपाय में से क्या है। पहला है प्याज का रस का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आपको प्याज का रस आपको चाहिए होगा। इसके अलावा जो है थोड़ा सा आपको जीरा चाहिए सिखा हुआ। इसके अलावा चुटकी भर आपको चीनी चाहिए। दोस्तों, प्याज का इस्तेमाल आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है कि प्याज का रस आप निकाल लें और उसका उपयोग जो है शरीर पर, छाती पर, कान के पीछे और जो है पाँव के नीचे की तरफ आपको करना चाहिए। वहाँ पर प्याज के रस को आपको लगाना चाहिए, मसलना चाहिए। इससे बहुत ही तलवे के अंदर लगाना चाहिए, इससे बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा एक प्याज को छोटा छोटा उसको काट लें, उसको भून लें और उसमें जीरा और थोड़ी सी चीनी डालें, उसको अच्छी तरह से मिलाएं, उसको ठंडा करने के बाद खाना चाहिए। ऐसा दिन में 1 से 2 बार आपको खाना चाहिए, इससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। हीट स्ट्रोक के दौरान प्याज का इस्तेमाल करने से शरीर का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। यह एक अच्छा विकल्प है कि हीट स्ट्रोक यानी लू लगने में प्याज का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे आपको त्वरित आराम मिलेगा। इसके अलावा धनिए के पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। आप धनिए का एक गुच्छा ले लें
और उसको आराम से आप साफ़ कर लें, अच्छे से उसको ग्राइंड कर लें और उसके बाद सूती कपड़े से इसको छान लें, निचोड़ कर इसको छान लें। इसका जो रस निकलेगा उसके अंदर आप जो है थोड़ी सी चीनी मिलाकर उसको रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए रख दें और उसके बाद इसको पिएं। दिन में कम से कम एक बार इसका सेवन करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि धनिया जो होता है वह ठंडी तासीर का होता है। इसका इस्तेमाल से लू लगने का पर जो शरीर का जो टेम्परेचर है या फिर डिहाइड्रेशन है वह जो है कंट्रोल में हो जाएगा, वह उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। धनिए की पत्तियों में पोटेशियम और सोडियम होता है और भी बहुत ही पोषक तत्व होते हैं जो लू लगने के दौरान मरीज के जो शरीर का जो संतुलन होता है वह बिगड़ जाता है, उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों छाछ का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास दही है तो उसमें पानी डालकर उसको छाछ मिला लें, उसमें चुटकी भर नमक डालें और उसके अलावा आप सिका हुआ जीरा इसको आपको डालना चाहिए। इन सबको अच्छी तरह से फेंट के मिला लें, फ्रीज में इसको ठंडा होने के लिए रख दें और उसके बाद उसका सेवन करना चाहिए। गर्मियों के दिनों में 1 से 2 गिलास आप छाछ अगर पीते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। गर्मियों में दौरान छाछ जो है निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन की समस्या से भी निजात दिलाती है। यह प्रोबायोटिक, प्रोटीन, खनिज और विटामिन से समृद्ध होती है जो लू लगने के दौरान मरीज के शरीर को पोषित करने का काम करती है। दोस्तों इसके अलावा ठंडे पानी से आपको नहाना चाहिए, परंतु ध्यान रखें यदि कोई व्यक्ति धूप से तुरंत अगर घर में प्रवेश करता है तो तुरंत उसको ठंडे पानी से नहीं नहलाना चाहिए। मरीज को ठंडे पानी में नहलाने के लिए पहले जब वह धूप से अंदर आता है तो उसको कुछ देर तक बैठाना चाहिए, उसके बाद ठंडे पानी का स्नान उसको कराना चाहिए। 15 से 20 मिनट तक ठंडे पानी से मरीज को नहलाएं, इससे जो है हीट स्ट्रोक का प्रभाव कम हो जाएगा। ध्यान रखना चाहिए बर्फ़ का ठंडा पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाएगा और इसमें दूसरी तरह की समस्याएं सामने आ जाएंगी। इसके अलावा एसेंशियल ऑयल का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। कौन से एसेंशियल ऑयल हो सकते हैं दोस्तों? जैसे पेपरमिंट का ऑयल है वह ले लीजिए आप 2-4 बूंद, लेवेंडर ऑयल ले लीजिए 2-4 बूंद, इसके अलावा 2-4 बूंद जैतून का और 2-4 बूंद बादाम का ऑयल ले लीजिए। इन सबको आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसको गर्दन के पीछे की तरफ आप इस्तेमाल करें, इसको मालिश करें। पैरों में और तलवों में इसकी मालिश करें, कलाई पर मालिश करें, छाती पर इसकी मालिश करें। ऐसा करने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेवेंडर का जो तेल होता है वह सन बर्न में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, यह जलन को भी ठीक करता है। वहीं दूसरी ओर पेपरमिंट का जो ऑयल होता है वह शरीर को ठंडा रखता है और जो शरीर का तापमान है उसको कंट्रोल में करता है। तो आप इन ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इमली के रस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 ग्राम आप इमली ले लें, 200 मिलीलीटर पानी के अंदर इसमें डाल दें इसको और इसको उबालें आप अच्छी तरीके से, और उबालने के बाद इसको मथ के इसको छान लें। इसमें आप 2-3 आलू बुखारा भी डाल सकते हैं और इसको बाद में छानने के बाद इसको ठंडा करके और इसको पीना चाहिए, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। हीट स्ट्रोक के दौरान मरीज के शरीर का तापमान कम करने के लिए इस उपाय का प्रयोग किया जाता है। इमली का इस इस्तेमाल से जो शरीर का डिहाइड्रेशन है वो कम हो जाएगा और हीट स्ट्रोक जो है उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा सेब का सिरका भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। 1 गिलास ठंडा पानी ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच सेब का सिरका डालें और उसके बाद इसका इस्तेमाल दिन में 1 बार करना चाहिए। कम से कम दिन में 1 बार ऐसा करने से आपको धूप में जो चक्कर आते हैं और कमज़ोरी महसूस होती है वह आपकी नहीं होगी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है सेब के सिरके में और पानी के साथ मिलाकर यह प्रभावी रूप से काम करता है। शरीर को अत्यधिक गर्मी खींचने और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए यह उपाय आपको करना चाहिए। इसके अलावा चंदन का पेस्ट जो है वह शरीर पर लगाने से भी आपको हीट स्ट्रोक नहीं होगा, लू में आपको फ़ायदा मिलेगा। 3 से 4 चम्मच चंदन का पाउडर आप ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका पेस्ट बना लीजिए और इसको आप माथे पर, छाती पर आपको इसको दिन में 1 बार लगाना चाहिए, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो कच्चा आम होता है जिसे हम केरी बोलते हैं, इसको भी आप उबाल कर और इसका जो है पानी छान कर निकाल कर पी लीजिए, इससे भी आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, जिसे हम केरी की छाछ भी बोलते हैं। इससे भी आपको लू की समस्या दूर होगी। इसके अलावा कुछ और टिप्स हैं और कुछ और बचाव हैं जिससे आप लू लगने से बच सकते हैं, हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। दोस्तों यदि आप धूप में बाहर निकलते हैं तो आप जो है हमेशा अपने सिर और शरीर को ढकना चाहिए। टोपी का इस्तेमाल करें या फिर छाते का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
ख़ासतौर पर गर्मियों में आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, जिससे आपको डिहाइड्रेशन नहीं हो, आपका शरीर ठंडा बना रहे। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो साथ में आपको पानी की बोतल रखनी चाहिए। इसके अलावा शरीर का तापमान नियंत्रित रखने के लिए नींबू पानी और छाछ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। गर्मियों में ढीले ढाले और सूती कपड़े आपको पहनने चाहिए। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहने, डार्क रंग के कपड़े या काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि यह गर्मी को अवशोषित करते हैं। इसके अलावा तेज़ धूप में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तेज़ धूप में बाहर काम नहीं करना चाहिए और कसरत नहीं करना चाहिए, इससे भी बचना चाहिए आपको। और कम से कम दिन में 7-8 घंटे आपको सोना चाहिए। इसके अलावा विटामिन, खनिज और प्रोटीन जो है वह संतुलित आहार आपको लेना चाहिए। दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है, तो आप इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।